नमो दुर्गाय नमः। चंड मुंड का निधन तथा रक्तबीज के साथ देवी की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ की उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में जा धमकी। देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बा वहां विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांति पूर्वक उनसे कहने लगे, हे देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ और इंद्रविजयी उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? अरे सुंदरी, तुम इस समय अकेली हो कि वह सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। दुर्बुद्धे, इस स्थिति में भी तुम सब प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतने की इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तन्वंगी, तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो वह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं। उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। भला उनके सामने इन व्यर्थ की बहुत सी भुजाओं से अथवा श्रमदायी आयुधों से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? इस अवसर पर ऐरावत की सूंड काट डालने वाले, हाथियों को विदृढ़ करने में कुशल तथा देवताओं को हरा देने वाले महाराज शुंभ का मनोरथ पूर्ण करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। एकांते तुम व्यर्थ गर्व करती हो। हमारे प्रिय वचन का अनुमोदन करो विशाल लोचने। यही करने में तुम्हारा हित है। यही कार्य तुम्हारे लिए सुखदायी एवं दुख का नाश करने वाला है। शास्त्र के रहस्य को भली भांति जानने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुखदायी कार्यों को दूर से ही त्याग दे और सुखप्रद कार्यों का सेवन करे। कोयल के समान मीठे वचन बोलने वाली देवी, तुम बड़ी विदुषी हो। शुंभ के महान बल पर दृष्टिपात तो करो। देवताओं का समाज इनके द्वारा कुचल डाला गया है। इसी से इनका प्रशंसनीय प्रभुत्व प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण छोड़कर अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। संदेहास्पद कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। दैत्यराज शुंभ को संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता। वे देवताओं के घोर शत्रु हैं। इसलिए स्वयं आकर देवतागण उनके समक्ष तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। ये देवता मीठे वचन बोलते हैं। तुम इनके वांग जाल में फंस गई हो। इनकी शिक्षा के रग रग से मैं स्वार्थ भरा है। इसमें कुछ महान क्लेश भोगना पड़ेगा। स्वार्थवश मित्रता करने वाले को छोड़कर धार्मिक मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता अत्यंत स्वार्थी हैं। मैंने तुमसे यह बिल्कुल सच्ची बात कही है। इस समय महाराज शुंभ के हाथ में विजयश्री है। अखिल भूमंडल के ये स्वामी हैं। देवताओं पर भी इनका अधिकार है। ये बड़े सुंदर सुयोग, शूरवीर और रस शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। तुम इनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ। महाराज शुंभ की आज्ञा से संपूर्ण लोगों की संपत्ति भोगने का सुअवसर सहज ही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम भली भांति विचार करके इन सुयोग स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहा था। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गरज उठी और बोली, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपट पूर्व व्यर्थ की बातें बक रहा है? विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और न किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखी है। इससे पूर्व सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मैं मृत्यु के घाट उतार चुकी हूँ। प्रत्येक युग में देवताओं और दानवों के बहुतेरे समाज मेरे सामने ही काल के गाल में चले गए, अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इसमें दैत्य वंश का संहार करने वाला काल यहाँ उपस्थित है। अपने वंश की रक्षा करने के लिए तू जो प्रयत्न कर रहा है यह बिल्कुल व्यर्थ है। महामते, तू वीर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने में तत्पर हो जा। भावी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। ऐसे में महात्मा पुरुष को चाहिए कि यश की रक्षा में प्रमाद न करे। शुंभ और निशुंभ बड़े दुष्ट हैं। उसने तेरा
उनसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? तू उत्तम वीर धर्म का आश्रय लेकर स्वर्ग जाने की चेष्टा कर। शुभ निशुम्भ तथा अन्य भी जो तेरे बंधु बांधव हैं, वे अभी थोड़े समय के पश्चात तेरे अनुगामी बनेंगे। मैं अक्रमशः संपूर्ण तत्वों का संहार कर डालूंगी। मूर्ख, विषाद मत कर, युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है। मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के पश्चात तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला, तदंतर शुभ निशुम्भ और मंदमत रक्त बीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव है, मैं उन सबका सम्रांगण में वध करूंगी। इसके बाद अपने स्थान पर चली जाऊंगी। तू रह अथवा शीघ्र भाग जा, रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बातें तो कार्यजनों को ही प्रिय होती है। व्यास जी कहते हैं, देवी के योग उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा न रही। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमु ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जन से इंद्रादि देवताओं, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धियों, साधुओं और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। तदंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। कातरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ किए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद कृषकों के लिए कष्टप्रद फतिंगे चारों ओर फैल गए हों। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में डट गया पड़ा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने आरंभ कर दिया। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी होगी मानो काली घटा हो। उनके केकले फूल के समान विशाल नेत्र थे, टेढ़ी भौहें थी। यूं वे काले वेश में विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वक्षस्थल नर मुंड की माला से अलंकृत था। उधर ऐसा था मानो बिना जल की बावली हो। खंडवांग तलवार और पांच धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी काल रात्रि का प्रादुर्भाव हो गया। उनका विशाल मुख था। वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी। उनकी मोटी जांघें थी। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ से पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी। साथ ही अट्ठाहट करने लगती। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपने सेना को संहार होते देखकर बाणों की अनवरत दृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था। सुदर्शन चक्र के समान उसकी शक्ति थी। चंड ने तुरंत देवी पर वह चक्र चला दिया। वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टूट टूट होकर गिर पड़ा। साथ ही तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया। अपने भाई को धराशायी देखकर मुंड का मन क्षुब्ध हो उठा। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। उसकी बाण वृष्टि बड़ी ही भयंकर थी, परंतु देवी ने ईर्षिका शास्त्र प्रयोग करके क्षण भर में सारे बाण काट डाले। फिर चक्रदाकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी की इस बाण की चोट को वह सह न सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस समय सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गई। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उसने देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदा घात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे से वो दानव बध गया। भाई को बता देखकर कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। अतः अब दूसरा भाई भी बध गया। चंड और मुंड दोनों दानवों को खरे की भांति गले में रस्सी डालकर
हुए हाथ से विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई, लाकर बोली, हे प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई हूँ। भगवती जगदम्बा ने कहा। चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी हीन दशा थी मानो सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, हे रण प्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तलवार खंबे का काम देती है। उसी के द्वारा इनका आलम्बन करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने न आ सके। यो कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। तदंतर वे आनंद में भरकर उनका रुधिर पीने लगी। इस प्रकार उन प्रबल दानों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी, कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते, तदंतर चंड और मुंड का निधन देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुँचे। कितने ही वीरों के अंग बाणों से कट गए थे, कितनों के हाथ शरीर से अलग हो गए थे। उनके शरीर से रुधिर की धारा बह रही थी। वे रोते हुए सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, हे महाराज, हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाना चाहती है। उसने देवताओं को कष्ट देने वाले महान वीर चंड और मुंड को मार डाला। बहुत से सैनिक उसके ग्रास बन गए। अंग भंग हुए हम सब लोग अत्यंत घबराए हुए हैं। प्रभु, काली के प्रयत्न से युद्ध भूमि अत्यंत भयंकर हो गई है। मानव देशवासी बहुसंख्य पैदल सैनिक, हाथी और घोड़े मरे पड़े हैं। रुधिर, मांस और मज्जा की एक कृत्रिम नदी बन चली है। कटे केश उसमें सेवार के समान जान पड़ते हैं। रथों के टुकड़े, टूटे हुए चक्के भवन हैं। बिना बाह के धड़ मछली और कटे हुए मस्तक तुम भी फल के समान जान पड़ते हैं। उसे देखकर कातर हृदय वाले कांप उठते हैं। साथ ही सूरवीरों के हृदय में उत्साह भर जाता है। महाराज, अब आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा रोष में भरी हुई वह कालिका हम सब लोगों का संहार कर डाले, इसमें कोई संशय नहीं है। हे धनुजेश्वर सिंह, और युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानों को निगले जा रहा है, वैसे ही काली के अनेकों बाण वीरों के प्राण हर रहे हैं। एवं राजेंद्र, आप निशुंभ सहित व्यर्थ ही इस प्रयास में लगे हैं। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छेद करने वाली यह दशा शून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंकने चले हैं। महाराज, जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे। जगत प्रभु देव की बहुत अद्भुत कर्मात देखिए, जिसके अधीन होकर केवल एक स्त्री के हाथ से संपूर्ण राक्षस काल के ग्रास बन गए हैं। आप अकेले ही लोकपालों को परास्त कर सकते हैं। इस समय तो आपके पास सैनिक भी हैं, फिर भी वह एक स्त्री निश्चिंत होकर युद्ध करने के लिए आपको ललकार रही है। प्राचीन समय की बात है, पुष्कर क्षेत्र में एक मंदिर में बैठकर आपने तपस्या की थी। लोक पितामह ब्रह्मा जी वर देने के लिए आपके पास पधारे। महाराज, उन्होंने आपसे कहा, सुव्रत वर मांगो। तब आपने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। आपने कहा, देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, यक्ष और किन्नर, इनमें कोई भी मुझे न मार सके। पुरुष मात्र से मैं अवध हो जाऊं, इसलिए प्रभु अब आपको मारने के लिए वह विशिष्ट स्त्री का यहाँ आना हुआ है। राजेंद्र, आप बुद्धि पूर्वक समय प्रकार से विचार करके युद्ध से विरक्त हो जाएं। महाराज, यह देवी महामाया है, इसे परम प्रकृति समझना चाहिए। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत का संहार करना इसका प्रधान कार्य है। सब प्रशासन करने वाली यह कल्याणी संपूर्ण लोगों एवं देवताओं की भी जननी है। यो तो इसमें तीनों गुण वर्तमान है, किंतु प्रधानता है यह तामसी प्रकृति की है। सारी शक्तियाँ इसमें निहित है। यह अजय, अविनाशी, नित्य, सर्व ज्ञान संपन्न तथा सदा विराजमान रहती है। इसे वेद माता गायत्री और संध्या भी कहते हैं। इसकी छत्र छाया में अखिल देवता विश्राम पाते हैं। समस्त सिद्धियों को देने वाली यह सिद्ध स्वरूपणी देवी निर्गुण और सगुण रूप से निरंतर स्थित
कहती है। गौरी नाम से विख्यात आनंदमय इस देवी का स्वाभाविक गुण आनंद प्रदान करना है। इसकी कृपा से देवता सदा अभय रहते हैं। महाराज, यह जानकर आप इससे वैर करना छोड़ दीजिए। राजेंद्र, आप इसकी शरण में चले जाएं, तभी आपकी रक्षा संभव है। इसके आज्ञाकारी बनकर आप अपने कुल के जीवन रक्षक बन जाइए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं, उन बेचारों की आय तो अभी खतरे में न पड़े। व्यास जी कहते हैं, देवसेना को कुचल डालने वाले शुम्भ ने दानवों की उपयुक्त बातें सुनकर अपना वक्तव्य आरंभ किया। उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरों की सी थी। शुम्भ ने कहा, मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद गए, अतः तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा, इसलिए तुम तुरंत युद्ध भूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा है। हमारी भी भांति ब्रह्मा आदि देवता भी दैव के अधीन है। मूर्खों, फिर मेरे लिए ही क्या चिंता? जो होनी है वह तो टल नहीं सकती। जैसी भविष्यता होती है, उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सर्वथा यो विचार करके ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते, सदा निश्चित रहते हैं। मृत्यु के भय से अपने धर्म का परित्याग करना वे अनुचित समझते हैं। समय आने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से सुख दुख, जीवन और मरण, ये सभी घटनाएं सर्वथा मनुष्य के सामने आया करती है। इंद्र प्रवृत्त सभी देवता आयु समाप्त हो जाने पर मृत्यु के मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। उसी प्रकार मेरे ऊपर भी काल का शासन अमिट है। संहार होना अथवा विजय, इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहीं। मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है। ऐसे युद्ध के लिए इस अबला के ललकारने पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा। जो होनी है सो हुआ करे। जीत अथवा हार, जो भी परिस्थिति सामने आएगी, मुझे स्वीकार है। उद्यम के समर्थक विद्वान कहते हैं कि दैव वीर को व्यर्थ है। भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्त भी है। बिना उद्यम किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। प्रारब्ध को बलवान बतलाना मूर्खों का काम है, न कि पंडितों का। अदृष्ट की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृश्य है उसका दिखाई पड़ना असंभव है। आटा पीसने वाली औरत चक्की के पास बैठ जाए और उद्यम न करे तो किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। सर्वथा देखा जाता है कि उद्यम करने पर ही सफलता मिलती है। कभी यदि कार्य नहीं सिद्ध होता तो इसमें उद्यम की कमी ही प्रधान कारण है। देश काल, अपना बल और शत्रु का बल, इस विषय में खूब सोच समझकर काम करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। व्यास जी कहते हैं, निश्चित विचार करके दानेश्वर शुम्भ ने राक्षस प्रवर रक्त बीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज के साथ बहुत से सैनिक थे। शुम्भ ने कहा, महाभाव रक्त बीज, तुम सम्रांगण में जाओ। महाभाग, तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। रक्त बीज बोला, महाराज, आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखें। देवताओं की प्रेम भाजन यह एक छोटी सी लड़की कौन बड़ी वस्तु है? मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात यह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, पुरुषश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्त बीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक चारों ओर खचाखच भरे थे। रथ पर बैठा हुआ रक्त बीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। सुनकर संपूर्ण दैत्यों का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा न रहे। शंख की गगन भेदी ध्वनि सुनने के पश्चात रक्त बीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुर वाणी में कहने लगा। रक्त बीज बोला, हे बाले, तुम क्या मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? तनमंगी, तुमने मुझको क्या धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्त बीज है। मीठे वचन बोलने वाली हे देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सावधान हो जाओ, मुझे किंचित मात्र भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने कार्य आ चुके हैं उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ। तुम अपने इच्छानुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है। नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है। साथ ही अर्थ विज्ञान का अध्ययन और
विशद गोष्ठी का समागम भी तुमने किया है सुंदरी। यदि तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कथन सत्य और युक्त गुण है। रस 9 है। इनमें 2 रसों की प्राधान्यता मानी जाती है। विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। इन दोनों में भी श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा सरस्वती के साथ विराजते हैं। इंद्र शशि के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृगी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में मस्त रहते हैं। यो संपूर्ण प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे भी मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर नहीं मिला है। वे अकर्मण्य हैं। मधुर हास्य विलास से